कोयलांचल धनबाद आवारा पशुओं से परेशान है। पहले तो कुत्तों से और अब बदमाश सांडों से। देखिए बरटांड की एक तस्वीर, किस तरह से एक बदमाश सांड ने एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला किया और वे बाल बाल बचे। हम आपको सीसीटीवी में कैद वह तस्वीर भी दिखाएंगे। इस मामले पर नगर निगम की क्या प्रतिक्रिया है, हम आपको वो भी सुनाएंगे। देखिए न्यूज़ ANP की एक विशेष रिपोर्ट। धनबाद कोयलांचल में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। शहर के कई इलाकों में आवारा जानवर आम लोगों को शिकार बना रहे हैं। अभी तक तो शहर के लोग आवारा कुत्तों से परेशान थे, अब तो सड़क पर विचरण करने वाले आवारा सांडों से आम लोगों का जीवन संकट में है। कुछ इलाकों में बदमाश सांड आतंक के पर्याय बन गए हैं, जहां महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बना रही हैं। 19 अक्टूबर को धनबाद के बरटांड स्थित पंडित क्लिनिक रोड में श्री नारायणी कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट में एक बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड रविंद्र सिंह को सांड ने न सिर्फ जानलेवा हमला किया कि पीछे से सींग उठाकर जोर से पटक दिया। इस हादसे में वो बाल बाल बचे। इस घटना की पूरी तस्वीर पास के एक दुकान की सीसीटीवी में कैद हो गई। सांड से घायल हुए गार्ड अभी भी डॉक्टर से परामर्श लेकर दवाई खा रहे हैं। वो गाड़ी था तो उसको बोल रहे थे कि मैंने जाम हम लग जाएगा, कोई गाड़ी था तो सांड, हम उधर बात कर रहे थे, सांडवा पीछे से आया और उठा के पटक दिया, फिर ढाई से मारा भी, फिर हमको सो भागे यहाँ से। तो बाल बाल बचे हैं बहुत। हाँ को मैंने देखा, बड़ी डेंजर। हाँ बहुत बचा है, भगवान बचा दी हमको। डांड में चोट है, यहाँ चोट है, दवाई। कब की घटना है? 2 बजे की बात। हमारी सांड यहाँ 2-4 ठो हरदम आते रहता है। सुबह हुआ कि यहाँ पहले पहुँचता है, और ये जो इनको मारा वही सांड ठो बेसी आतंकी करता है, वही मारता। तो इन लोगों को धड़ पकड़ के कोई के धरेगा, के कहने आवेगा, किसको क्या फुर्सत है बोलिए। निगम को फुर्सत नहीं है। निगम भला भबा कान में तेल डाल के सुतल, वो लोग कहाँ सुनेगा। काफ़ी दिनों से हो रहा है, सबको परेशानी में। किसी का बोरा रहता है बाहर में ले जाता है, रिक्शा में लोड किया हुआ रहता है, उसको चाहे को आम पब्लिक चल रहा है उसको मार देता है। के आतंक से पूरा इलाका परेशान है। इसको कहीं उपाय नहीं किया जा रहा है? इसका कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। कुछ इसी तरह की घटना बरटांड के बिजली मिस्त्री अनिरुद्ध कुमार के साथ हुई, जिन्हें 1.5 माह पहले ही नियोजनालय के पास में अपना शिकार बनाया। जब वे शौच करने जा रहे थे तभी पीछे से सांड ने अटैक बोला, जिसमें वे बाल बाल बचे। पास के ही एक दुकान को भी निशाना बनाया, उसके कच्चे चूल्हे को तोड़ दिया। इस तरह से धनबाद शहर में अब तक दर्जनों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। सब्जी दुकानदार से लेकर मोहल्ले के आम लोग सांड के आतंक से आतंकित हैं। धनबाद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष सह समाज सेवी मधुरेंद्र सिंह ने न्यूज़ ANP को बताया, आवारा पशु विशेषकर सांड के आतंक की वजह से आसपास के लोग दहशत में रहते हैं। उन्होंने पहले भी धनबाद के उपायुक्त और नगर आयुक्त और प्रधान सचिव को आवारा पशुओं के आतंक के मामले से अवगत कराया था, लेकिन अभी तक इस मामले पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सांड जो है आपको जो है ये 26 जुलाई को दिन में मारा है ना। उस पर हम कंप्लेंट दिए हैं सबको, है ना। जो निर्माता अध्यक्ष थे उनको भी कंप्लेंट दिए है ना, कोई सुनवाई नहीं हुआ, है ना। और कल रात कहाँ जा रहे थे कि आपको सांड है मैदान में टॉयलेट करने जा रहे थे। आपको टॉयलेट करने जाना नहीं है, कहे तो यहाँ सुविधा से नगर निगम दिया नहीं कि कोई बाथरूम बना के दे। अरे जेंट्स का छोड़ दे, लेडीज तक का बाथरूम नहीं है यहाँ पर, क्या किया जाए। तो मजबूरन तो वो खेत खलिहान में नहीं जाएगा आदमी। पीछे से हमला कर फिर हम रिटर्न होकर आ रहे थे, पीछे से हमला उठा कर पटक दिया। उधर यहाँ का नागरिक लोग था जो कि हमको बचा ले रहे थे, हम बचते। बहुत एकदम बहुत संजोग से बचे हम, नहीं तो बचने का उम्मीद ना। जैसा वही थे इस इलाके में पूरा सांड अभी भी, परसों रोज भी 2-3 वो सांड घूम रहा था, पूरा एकदम बड़ा बड़ा सांड है, पूरा आतंक मचाए हुए सांड। हम लोग जीना दुभर हो गया है। किसी का बगल में होटल पे नुकसान पहुंचा है। होटल में चाय दुकान, बेचारा संजय चाय दुकान है, उसका तो हमेशा चूल्हा तोड़ देता है। लास्ट में अपना चादरा घेरे किसी दुकानदारी कर रहा है वो। इस संबंध में पहले भी आपने खबर चलाई है और उस समय भी मैंने ये आवाज़ उठाई थी, आपको भी ज्ञात है। तो उसके बाद प्रधान सचिव तक को मैंने कहा, उसके बाद चौबे साहब ने कहा, और जो अबू बकर जो हैं पशुपालन विभाग के, उनके सचिव को भी मैंने कहा। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन कंप्लीट यहाँ स्थिति ये बनी हुई है, माननीय उपायुक्त हों, माननीय नगर आयुक्त महोदय हों, या माननीय उप नगर आयुक्त महोदय हों, या जो भी संबंधित पदाधिकारी हों,
उनके कान में जू ही नहीं रेंग रहा है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी दिन कोई कर्मचारी या अधिकारी को भी इस घटना का या पारिवारिक उनके कोई चोट लगे, चोटग्रस्त हों, तब उनकी आंख खुलेगी। अभी जो घटना घटी है उसमें हाँ। उनकी जान जा सकती थी। हाँ, निश्चित तौर पे वो आज भी बचे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कि 50-60 हज़ार रुपया खर्च भी करना पड़ा है। पिछले कुछ व्यक्ति हैं, वही लोग हमको डिटेल भेजे हैं, जो कि डिटेल हम प्रस्तुत किए हैं, और आज वो साक्ष्य भी मिल गया है कि इनके यहाँ खुद अमित किराना जी के यहाँ कैमरे में कैद हुआ भी है इनको, जब गार्ड साहब को गार्ड्स को उठा के पटकते हुए। तो इससे बड़ा सबूत और सरकार को या नगर निगम को या जिला प्रशासन को क्या चाहिए? अविलंब कार्रवाई करे और समुचित व्यवस्था करके बना के उसको समुचित व्यवस्था करके रखे, और नहीं है तो फिलहाल गौशाला में रखे, कहीं तो उसको रखना होगा ना। न्यूज एएनपी ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। धनबाद सांड और आवारा पशुओं का सबसे ज्यादा आतंक हाउसिंग कॉलोनी, हीरापुर, सराय ढेला, बैंक मोड़, झरिया, कतरास, सिंदरी और दूसरे क्षेत्रों में है, जहां ये कहर बरपा रही है। लेकिन अभी तक इस पर काबू पाने के लिए नगर निगम के पास कोई ठोस उपाय नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनबाद में आवारा पशु, जिसमें कुत्ते, गाय, भैंस और सांड सड़क पर विचरण करते हुए मिल जाएंगे। कई बार ये सड़क के बीच में ही खड़े मिलेंगे, जिसकी वजह से आते जाते राहगीरों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। वहीं कई बार स्ट्रीट डॉग के काटने से लोगों को अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े हैं। नगर निगम ने पिछले दिनों कुत्तों को पकड़ने के लिए और लावारिश गायों को पकड़ने के लिए कैचर केस भी मंगवाया था, लेकिन कतिपय कारणों से उसका इस्तेमाल नहीं होता। कुछ जानवर पालने वाले जानबूझकर अपने जानवरों को दिन के समय खुला छोड़ देते हैं और सुबह शाम दूध दूहने के बाद अपनी नैतिक जिम्मेवारी नहीं निभाते। नतीजा ये पशु लावारिस की तरह दिन भर घूमते रहते हैं। वैसे ही इन आवारा पशुओं से आम लोगों को खतरा ज्यादा बढ़ गया है। इधर धनबाद के सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार का कहना है कि इस मामले की जानकारी निगम को है और नगर आयुक्त से चर्चा करके इस मामले का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि धनबाद शहर में कितने आवारा पशु घूम रहे हैं, इसको लेकर भी सर्वे कराया जाएगा। ये संज्ञान में है, हम लोग के संज्ञान में है। सर से भी मेरी बात हुई है, नगर आयुक्त सर से, और जैसे कि अभी आवारा कुत्तों को लेकर भी हम लोग काम कर रहे थे और बड़े जानवर हाँ उस पर काम किए हैं। बड़े जानवर को लेकर सर से बात हुई है, निश्चित कुछ न कुछ हम लोग हल निकालने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे भी जो जानवर पालने वाले हैं वो अपने जानवरों को दूध दूहने के बाद वही सड़क पे छोड़ दें, उनकी वजह से भी समस्या बढ़ रही है। हाँ। और कुछ आवारा जो गाय या भैंस और सांड घूम रहे हैं उनकी वजह से समस्या ज़्यादा बढ़ रही है। सही बात है कि उन लोग छोड़ देने के बाद भी यह समस्या हो रही है। तो देख रहे हैं इसको, पहले हम लोग संख्या के आकलन भी कर रहे हैं कि कितना संख्या में इस तरह का मामला आएगा हम लोग के सामने में, उसी तरह से हम लोग कुछ उस पर निर्णय लेंगे। मैंने अभी अपने सर्वे पे जुटे उसके बाद हाँ, एक हम लोग आकलन निकाल रहे हैं उसका कि क्या होगा उस पर। ये सर्वे जानवरों का कर रहे हैं या घायलों? नहीं, अभी तो जानवरों का इसलिए देख रहे हैं कि हम लोग को जो काम करना है कितने जानवरों पर करना पड़ेगा और इसमें क्या खर्च आएगा, उसको भी देखना है निगम को। साथ ही इन आवारा पशुओं को कैसे गौशाला में भेजा जाए, इसको लेकर भी बातचीत की जा रही है। वहीं जिन पशुपालकों ने अपने जानवरों को सड़क पर खुला छोड़ रखा है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि धनबाद में जिस प्रकार से आवारा पशुओं का आतंक बढ़ रहा है और खास तौर से सांड जिस तरह राहगीरों को अपना निशाना बना रही हैं, अगर जल्द इस पर काबू नहीं पाया गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सांड की पिटाई से किसी की जान भी जा सकती है। ये सीसीटीवी तस्वीर इस बात का इशारा कर रही है। ऐसे में देखना है कि धनबाद नगर निगम कब तक नींद से जागता है और आवारा पशुओं व बदमाश सांड के आतंक से कब तक मुक्ति दिलाता है। न्यूज एएनपी के लिए निकुंज के साथ कुंवर अभिषेक की रिपोर्ट।